नमस्कार। जैसे जैसे अयोध्या में भव्य राम मंदिर के उद्घाटन की तारीख करीब आ रही है, जैसे जैसे रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह की तिथि करीब आ रही है, वैसे वैसे राम मंदिर, हिंदुत्व और सनातन के मुद्दे पर सियासी तल्खी बढ़ रही है। सीताराम येचुरी को प्राण प्रतिष्ठा समारोह का न्योता मिला था, लेकिन येचुरी ने आज कह दिया कि वो राम मंदिर के उद्घाटन समारोह में नहीं जाएंगे क्योंकि बीजेपी राम के नाम पर राजनीति कर रही है। अयोध्या को बीजेपी ने राजनीति का मंच बना दिया है। उद्धव ठाकरे इसलिए नाराज थे क्योंकि उन्हें न्योता मिला नहीं, लेकिन आज ये साफ हो गया कि उद्धव ठाकरे का नाम गेस्ट लिस्ट में है, उन्हें जल्द ही निमंत्रण मिल जाएगा। लेकिन केंद्रीय मंत्री नारायण राणे ने कह दिया कि उद्धव ठाकरे अयोध्या ना जाएं तो बेहतर होगा क्योंकि अयोध्या पवित्र भूमि है और उद्धव ठाकरे अपशकुनी है। इससे संजय राउत नाराज हो गए। उन्होंने कहा कि बीजेपी के मौजूदा नेतृत्व का अयोध्या आंदोलन में कोई रोल नहीं है। जब बाबरी ढांचा गिरा तो बीजेपी के लोग तो वहां से ये कहते हुए भाग गए थे कि उन्होंने ढांचा गिराया ही नहीं, उनका इससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य इन सब से बहुत आगे निकल गए। स्वामी प्रसाद मौर्य ने ऐसी बात कह दी कि उनके बयान पर विरोधी दलों के गठबंधन को जवाब देना मुश्किल हो रहा है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि हिंदू तो कोई धर्म ही नहीं है। कुछ लोगों के लिए हिंदुत्व धर्म नहीं, धंधा है। हिंदू धर्म खत्म हो जाना चाहिए। तो सनातन और प्रभुराम के नाम पर अब जो सियासत चल निकली है, इसकी चर्चा आज हम करेंगे आज की बात में। और शुरुआत करते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य से। स्वामी प्रसाद मौर्य दिल्ली में एक प्रोग्राम में बोल रहे थे। नोट करने वाली बात यह है कि यह कार्यक्रम आम आदमी पार्टी के नेता राजेंद्र पाल गौतम ने आयोजित किया था। इसका टॉपिक था नेशनल बुद्धिस्ट एंड बहुजन समाज राइट्स कॉन्फ्रेंस। इस कॉन्फ्रेंस में समाजवादी पार्टी के महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य गेस्ट थे। स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस कार्यक्रम में बुद्धिज्म पर बात नहीं की, बहुजन पर बात की, लेकिन उसमें पिछड़ों और आदिवासियों को लपेटा। कहा बीजेपी ने दलित, पिछड़ों और आदिवासियों को कभी हिंदू समझा ही नहीं। ये समुदाय बीजेपी के लिए चुनाव से पहले हिंदू हो जाते हैं और वोट मिलने के बाद फिर बीजेपी इन समुदायों के साथ गैर हिंदुओं जैसा बर्ताव करती है। चलिए, यहां तक भी बात की जा सकती थी, लेकिन इसके बाद स्वामी प्रसाद ने सुप्रीम कोर्ट के एक स्टेटमेंट का हवाला दिया, आरएसएस चीफ मोहन भागवत के बयानों का सहारा लिया और फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषणों का जिक्र किया। कहा कि ये सब लोग कह चुके हैं कि हिंदू कोई धर्म नहीं है, हिंदू एक जीवन शैली है। इसलिए वो भी कहते हैं कि हिंदू धर्म नहीं है, हिंदुत्व एक धंधा है और इसे खत्म हो जाना चाहिए। वोट देने के लिए हम हिंदू, वोट के लिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग का व्यक्ति हिंदू, लेकिन सत्ता में बैठने के बाद हम हिंदू नहीं रह जाते। अगर सत्ता में बैठने के बाद भी ये हमें हिंदू मानते तो अनुसूचित जाति के आरक्षण को खत्म नहीं करते, अनुसूचित जनजाति के आरक्षण को खत्म नहीं करते, पिछड़े वर्गों के आरक्षण को खत्म नहीं करते। इसका मतलब है हिंदू एक धोखा है। और वैसे भी 1995 माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने आदेश में कहा था हिंदू कोई धर्म नहीं, ये लोगों के जीवन जीने की एक शैली है। यही नहीं, जो सबसे बड़े धर्म के ठेकेदार बनते हैं, आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत जी ने भी कहा है, एक नहीं दो बार कहा, हिंदू धर्म नाम का कोई धर्म नहीं है, बल्कि इन लोगों के जीवन जीने की एक कला। देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा, माननीय मोदी ने भी कहा, हिंदू धर्म नहीं है। और अभी 1-2 महीने पहले माननीय गडकरी जी ने भी कहा, एक मीडिया कॉन्क्लेव में कहा। लेकिन इन लोगों के कहने से किसी की भावना आहत नहीं होती है। अगर स्वामी प्रसाद मौर्य कह देते हैं हिंदू धर्म नहीं है बल्कि एक धोखा है, और जिसे हम हिंदू धर्म कहते हैं वो कुछ लोगों के लिए धंधा है। जब हम कहते हैं कि ये कुछ लोगों के लिए धंधा है, तब पूरे देश में भूचाल लग जाता है। मैंने आपको स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान का एक हिस्सा सुनवाया। वो बोले तो बहुत ज्यादा, बार बार यही कहते रहे कि जब बीजेपी के नेता बोलते हैं तो लोग ताली बजाते हैं, किसी की भावनाएं आहत नहीं होती हैं, लेकिन जब हम बोलते हैं तो हाय तौबा मच जाती है। हालांकि स्वामी प्रसाद मौर्य भी जानते हैं कि उनके बयान पर हंगामा क्यों होता है, और वो ये भी जानते हैं कि सब कुछ वो जानबूझकर करते हैं जिससे हंगामा हो। सुप्रीम कोर्ट हो, मोहन भागवत हो, मोदी हो या कोई और नेता, किसी ने ये नहीं कहा कि हिंदू धर्म कोई धंधा है, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा, और ये बात उन्होंने कोई पहली बार नहीं कही,
कई बार कह चुके हैं, अलग अलग तरीके से कह चुके हैं। पहले भी विवाद हुआ था, विरोध हुआ था, इस बार भी हो रहा है। बीजेपी के नेताओं ने स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया दी। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि अगर स्वामी प्रसाद मौर्य को हिंदू धर्म से इतनी तकलीफ है तो अपना मजहब बदल लें, कोई और रिलीजन अपना लें। देखिए, आज देश के अंदर इन घमंडिया गठबंधन कभी अखिलेश यादव बुलवाते हैं, कभी लालू यादव और नीतीश कुमार बुलवाते हैं, कभी कांग्रेस राहुल बुलवाते हैं स्टालिन की पार्टी से। ये जो लोग हिंदू धर्म को गाली दे रहे हैं कि हिंदू धर्म नहीं है, मैं उनसे कहता हूं कि मुस्लिम धर्म स्वीकार कर लो। हिंदू धर्म ही, सनातन ही, सिख ही भारत के स्वाभिमान का प्रतीक है, भारत का अभिप्राय है। इसके बाद पिछड़े वर्ग से आने वाले बीजेपी सांसद साक्षी महाराज बोले। साक्षी महाराज ने कहा कि 22 जनवरी को रामलला विराजमान हो जाएंगे और उसके बाद सबको ठीक कर दिया जाएगा। पूरा अटक से कटक तक, कन्याकुमारी से कश्मीर तक भगवा 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 जय श्री राम जय श्री राम। 22 तारीख वाला हमारा प्रभु श्री राम को विराजमान होने दीजिए, फिर धनुष और बाण चढ़ा के सबको ठीक करेंगे। यूपी के डिप्टी चीफ मिनिस्टर केशव मौर्य आजकल अयोध्या में ही हैं। वो 30 दिसंबर तक अयोध्या में ही रहेंगे। प्राण प्रतिष्ठा समारोह की तैयारियों में लगे हुए हैं। केशव प्रसाद मौर्य ने आज हनुमानगढ़ी में बजरंगबली के दर्शन किए। मंदिर से निकलकर केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि ईश्वर जिसको कष्ट देते हैं उसकी बुद्धि पहले हर लेते हैं। अब ऐसे विवेकहीन लोगों को हनुमान जी की गदा ही ठीक करेगी। मैंने कहा ना, जाको प्रभु दारुण दुख दीना, ताकि मति पहले हर लीना। जैसे अभी हमारे जो राजनीतिक प्रतिद्वंदी हैं, किसी का नाम में मंदिर है यहाँ लेना नहीं चाहता, उनकी बुद्धि को लगता है कि ऐसे समय हर लिया है भगवान ने, और उनको ये समझ में नहीं आ रहा क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए। और ऐसी चीजें बोल करके कोई सनातन को ना कमजोर कर सकता है, ना मिटा सकता है, ना हिंदुत्व को कमजोर कर सकता है, ना हिंदुत्व को मिटा सकता है, ना भव्य राम मंदिर निर्माण को रोक सकता है, ना जो अच्छे पवित्र काम चल रहे हैं देश प्रदेश में, ना उसे रोक सकता है। जो कहावत है ना, माया मिली न राम, तो वही हाल है इस समय। जो हमारे विरोधी हैं, जो राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण के विरोधी हैं, जो राम भक्तों के विरोधी हैं, जो मंदिर निर्माण सहन नहीं कर पा रहे हैं, ये हनुमान जी महाराज की गदा उसी के लिए है। हालांकि समाजवादी पार्टी को इस बात का अंदाजा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो कहा उसका कितना राजनीतिक नुकसान हो सकता है, इसलिए समाजवादी पार्टी ने अपने महासचिव के बयान से खुद को अलग कर लिया। अखिलेश यादव ने तो इस पर कुछ नहीं कहा। अखिलेश यादव की वाइफ और समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव जरूर बोली। डिंपल यादव ने कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो कहा वो उनकी व्यक्तिगत राय होगी, पार्टी इससे सहमत नहीं है, ये पार्टी के विचार नहीं है। डिंपल ने कहा कि इस तरह तो बीजेपी के नेता महापुरुषों पर, धर्म ग्रंथों पर सवाल उठाते रहते हैं, इस तरह की बातों पर ध्यान नहीं दिया जाना चाहिए, सब धर्मों का सम्मान है। मैंने बोला है, राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भी कहा है कि ये उनके व्यक्तिगत विचार हैं, ये पार्टी की सोच नहीं है। भाजपा के लोग कह रहे हैं कि ये समाजवादी पार्टी के नेता कहलवा रहे हैं उनसे। ऐसे तो स्वामी विवेकानंद जी पे भी सवाल उठाए हैं भाजपा के कलकत्ता के अध्यक्ष जी ने। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं जो सामने आई है, जो भाजपा के लोग बोल रहे हैं। लेकिन मेरा मानना है कि जो उनकी राय है ये सिर्फ उन्हीं की राय है, समाजवादी पार्टी की उससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन बीजेपी के नेता इस मुद्दे को हल्के में नहीं जाने देना चाहते। सुशील मोदी ने कहा कि कांग्रेस और उसके साथी हमेशा कुछ वोटों की खातिर हिंदू विरोधी बयान देते हैं। उनको पता ही नहीं कि हिंदू देवी देवताओं की सबसे ज्यादा पूजा तो आज दलित और पिछड़े कर रहे हैं। सुशील मोदी ने कहा कि कांग्रेस और उसके साथियों को 2024 में ऐसे बयानों की कीमत अदा करनी होगी। देखिए, जो इंडी गठबंधन के लोग हैं, चाहे वो स्वामी प्रसाद मौर्य हो, स्टालिन का बेटा उदयनिधि हो या दयानिधि मारन हो, ये सारे लोग सनातन धर्म, हिंदू धर्म को अपमानित करने में लगे हुए हैं। और स्वामी प्रसाद मौर्य ने तो रामचरितमानस के बारे में क्या क्या नहीं कहा। तो इनको लगता है कि हिंदुओं को गाली देंगे, हिंदू धर्म को गाली देंगे तो इनको पिछड़ों का वोट मिल जाएगा। तो ये भूल जाते कि वो जमाना चला गया। आज पिछड़े समाज के लोग जितनी राम की पूजा करते हैं, कृष्ण की पूजा करते हैं,
उतना शायद अन्य समाज भी नहीं करता होगा। तो इस तरह का बयान देने से उनको आगे आने वाले चुनाव के अंदर भारी राजनीतिक नुकसान का सामना करना पड़ेगा। हालांकि कांग्रेस ने स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान को समाजवादी पार्टी का मसला बताकर खुद को इससे अलग कर लिया। कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा कि असल मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए बीजेपी इस तरह के बयानों को मुद्दा बनाती है। कांग्रेस की राय साफ है, सब धर्मों का सम्मान करो, ऐसी कोई बात न कहो जिससे किसी की भावनाएं आहत हों। स्वामी प्रसाद मौर्य को समाजवादी पार्टी के नेता समझाएंगे और इस पर कांग्रेस को कुछ नहीं कहना। तो उनकी पार्टी को बोलना है, उसमें हम क्यों बोले? हमारी पार्टी के सदस्य नहीं है वो, और कौन क्या बोलता है सोच समझ के सबको बोलना चाहिए। दूसरा, बीजेपी की तरफ से भी रिएक्शंस आ रहे हैं, तमाम सारे नित्यानंद राय भी बोल रहे हैं कि वो इंडिया अलायंस को लेके आ गए हैं। यहाँ पे कह रहे हैं कि इंडिया अलायंस ये सनातन धर्म ये कुछ इस तरह की टिप्पणियों पे ना मैं कोई जवाब दूंगा, न भारतीय जनता पार्टी को हमसे सवाल करना चाहिए। जिनकी पार्टी के सदस्य हैं उनसे पूछें। स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर सबसे सटीक बात रामलला के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने की। सत्येंद्र दास ने कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी के घर के भेदी हैं। वो समाजवादी पार्टी के नेता बनकर उसी को बर्बाद करने पर तुले हैं। सत्येंद्र दास ने कहा कि बार बार मना करने के बाद भी जिस तरह स्वामी प्रसाद मौर्य हिंदू विरोधी बयान दे रहे हैं, उससे साफ है कि वो अपनी पार्टी का सत्यानाश करने पर आवादा है। अखिलेश जी ने ब्राह्मणों का सम्मेलन किया, तब उनको हिदायत दिया है इनको क्या बोलता है स्वामी प्रसाद मौर्य को कि किसी धर्म का, किसी जाति का, किसी का भी अपमानजनक बात न कहें, और फिर भी ये नहीं मानता है। और नहीं मानने के बाद जब उनकी भी बात नहीं मानता है, इसका मतलब है कि वह विरोधी है समाजवादी का, और समाजवादी में घुस करके और यह उनको नाश करने वाला, उनको पराजित करने वाला ये भाषा बोलता है, जिससे कि हिंदू नाराज हों, यानी ब्राह्मण नाराज हों और सभी लोग नाराज हो जाएं। इसलिए सबको नाराज करने के लिए बोलता है। और सनातन धर्म है, यही हिंदू के लिए है। हिंदू धर्म है यह कहना गलत है। हिनत दोषान जस हिंदू, जो अपने में रहने वाले दोष को हटाता है और सद्गुणों को लाता है। अहिंसा परमो धर्मों का पोषक है। भगवान राम, भगवान कृष्ण, भगवान शिव और इन सब का जो पूजा करने वाला है, देवी देवताओं का पूजा करने वाला है, और सर्वे भवन सुखिनः की जो प्रार्थना करता है और सद्भावना की भावना जो रखता है, और जो वसुंधैव कुटुंबकम की बात करता है, यह जितने गुण हैं वो हिंदू हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी के बड़े नेता हैं। विधानसभा चुनाव से पहले उन्हें अखिलेश यादव ने गाजे बाजे के साथ अपनी पार्टी में शामिल किया था, उन्हें पार्टी का महासचिव बनाया। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य ने हिंदुओं पर, हिंदुत्व पर, रामचरितमानस पर बार बार कमेंट करके हमेशा अखिलेश यादव को मुसीबत में ही डाला। हैरानी इस बात की रही कि अखिलेश यादव ने कभी भी स्वामी प्रसाद मौर्य को कोई सख्त हिदायत नहीं दी, लेकिन इस बार तो उन्होंने हद कर दी है। हिंदू धर्म को ही धोखा बता दिया है, धंधा बता दिया है। इसलिए इस बार सिर्फ स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान से किनारा कर लेने से बात नहीं बनेगी। अगर अखिलेश यादव ने एक्शन नहीं लिया तो इसे बीजेपी एक बड़ा मुद्दा बनाएगी और इसका नुकसान समाजवादी पार्टी को होगा भी, क्योंकि लोकसभा के चुनाव नजदीक हैं और इस बार के इलेक्शन में सनातन और राम मंदिर दोनों एक बड़ा इशू बनेगा। हालांकि रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह पर भी सियासत शुरू हो गई है। विरोधी दलों के कुछ नेता इसलिए नाराज हैं क्योंकि उन्हें 22 जनवरी को होने वाले समारोह का न्योता नहीं मिला है, और कुछ ऐसे हैं जिन्हें इनविटेशन मिला है लेकिन वो इसे बीजेपी का प्रोग्राम बताकर वहां जाने से इनकार कर रहे हैं। आज सीपीएम की तरफ से एक बयान जारी किया गया जिसमें कहा गया कि धर्म लोगों का निजी मसला है, पार्टी किसी धार्मिक प्रोग्राम में सियासी दखलंदाजी के खिलाफ है, इसलिए सीपीएम महासचिव सीताराम येचुरी रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह में नहीं जाएंगे। येचुरी ने भी कहा कि वो इस कार्यक्रम के खिलाफ नहीं है, वो लोगों की आस्था का सम्मान करते हैं, लेकिन बीजेपी और संघ ने मिलकर अयोध्या में होने वाले धार्मिक कार्यक्रम को राजनीति का मंच बना दिया है। ये ठीक नहीं है, इसलिए वो इस कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे। देखिए, धर्म जो है वो एक पवित्र संबंध है एक आत्मा और एक परमात्मा के बीच में। कौन होगा परमात्मा जिसके अंदर आस्था है हर व्यक्ति का, वो आस्था का हम पूरी की पूरी इज्जत करते हैं, संरक्षण करते हैं, वो अधिकार का हर इंसान के लिए।
तो जहां तक आस्था और धर्म की बात है, उनके लिए हमारा पूरा का पूरा इज्जत है, रेस्पेक्ट। लेकिन अब ये जो फंक्शन जो कर रहे हैं, ये फंक्शन हो रहा है एक स्टेट स्पॉन्सर्ड इवेंट के रूप में। प्रधानमंत्री मौजूद रहेंगे, मुख्यमंत्री यूपी के मौजूद रहेंगे, कई सारे आपके जो आज हमारे व्यवस्था के जो राजनीतिक व्यवस्था के हैं उनके पदाधिकारी भी रहेंगे वहाँ पे। हम नहीं समझते हैं कि ये सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा, हमारा संविधान कहता है कि देश के अंदर सत्ता को, सरकार को, उसकी कोई एक धार्मिक ये एफिलिएशन नहीं होगी। तो ऐसी परिस्थिति में वो स्टेट स्पॉन्सर्ड होने की जगह उसकी राजनीतिकरण जो हो रही है इस पूरी की पूरी इनॉग्रेशन के लिए, उससे हमारी ये आपत्तिजनक, इसलिए हम वहाँ पे भाग नहीं लेंगे इस इनॉग्रेशन। सीपीएम का बयान आया तो विश्व हिंदू परिषद ने बहुत सख्त रिएक्शन दिया। बीएचपी के प्रवक्ता विनोद बंसल ने कहा कि जिसके नाम में सीता राम दोनों हैं, फिर भी वो रामलला के कार्यक्रम से दूरी बनाए, ये दुख की बात है। बीएचपी के वर्किंग प्रेसिडेंट आलोक कुमार ने और तीखी बात कह दी। आलोक कुमार ने कहा कि लेफ्ट पार्टियां तो धर्म को अफीम मानती हैं, इसलिए सीताराम येचुरी से और क्या उम्मीद की जा सकती है। आलोक कुमार ने कहा कि अयोध्या में होने वाले कार्यक्रम का राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, ये सिर्फ समाज को जोड़ने की एक कोशिश है। वृंदा जी धर्म पर बोल रही है जिसको मार्क्स ने अफीम कहा था। ईश्वर पे विश्वास भी नहीं करते वो लोग। वो अगर धर्म पर टिप्पणी करें तो ये विचित्र बात है। 8000 लोगों में राजनीति के 100 लोग भी ना हों तो राजनीतिकरण कहाँ हुआ। 8000 लोगों में 4500 से ज़्यादा संत हों, ये तो पूरे समाज को इकट्ठा करने का प्रयत्न है। इसमें इस तरह के प्रलाप पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। किस आधार पर आप नेताओं को न्योता दे रहे हैं? जो भी भारत के समाज जीवन में शिखर पुरुष है उनको न्योता दे रहे हैं। खड़गे जी को दिया है, वह अध्यक्ष हैं। सोनिया जी को दिया है, वो चेयरपर्सन है। और विपक्ष में अधीर रंजन चौधरी विपक्ष के नेता हैं, उनको दिया है। क्या कोई ऐसे नेता भी हैं जिन्होंने जब आप इनविटेशन देने गए हो तो उन्होंने असमर्थता जताई हो या बोल दिया हो कि हम नहीं आएंगे? ऐसे कोई नेता? कोई नहीं। राम जी के लिए किसी ने मना नहीं किया। ये तो कहा कि प्रवास है, बाकी सब बातें हैं, उसमें से कैसा होता है बताएंगे, पर मैं नहीं आऊँगा या तुम गलत कर रहे हो, ऐसा हमें किसी ने नहीं कहा। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के अलावा सोनिया गांधी और अधीर रंजन चौधरी को भी इनवाइट किया गया है, लेकिन कांग्रेस ने भी इस प्रोग्राम को सियासी बनाने का इल्जाम लगाया। कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा कि भक्त और भगवान के बीच में आने वाली बीजेपी कौन होती है। मीनाक्षी लेखी जी जो कह रहे हैं कि जिनको भगवान राम बुलाएंगे वो ही आए। सर अब ये मुद्दे हैं क्या? इन मुद्दों पे चुनाव लड़ेंगे? 45 साल का बेरोजगारी का रिकॉर्ड टूटा है, उस पर क्यों नहीं जवाब देते? क्यों नहीं महंगे सिलेंडर पे जवाब देते? क्यों नहीं महंगे पेट्रोल डीजल पे जवाब देते? क्यों नहीं महिला सुरक्षा पे जवाब देते? जिन मुद्दों पर आप वादे करके चुनाव जीत कर आते हो, अगले चुनाव तक आते आते अच्छे दिन भूल जाते हो, फिर नए मुद्दे लेकर आते हो। मंदिर बन रहा है, अदालत के आदेश से बन रहा है, बनने दीजिए। मेरे और मेरे भगवान के बीच में किसी पॉलिटिकल बिचौलिए की कोई आवश्यकता नहीं है। मेरे और भगवान के बीच में जो भक्ति है, जो आस्था है, वो मेरा और मेरा भगवान जानता है। उसमें मैं बिचौलियों को बर्दाश्त नहीं करूंगा। वहीं जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने का सवाल किया गया तो समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर ही सवाल उठा दिए। बर्क ने कहा कि एक तो सुप्रीम कोर्ट ने गलत फैसला दिया, उनकी मस्जिद भी गिरा दी गई, इसलिए मुसलमान तो ऐसे किसी प्रोग्राम में जाएंगे ही नहीं। मैं क्यों जाऊंगा? भाई मेरे जाने का तो कुछ सवाल ही पैदा नहीं होता। मेरी मस्जिद जो कि वहाँ एक जमाने की मस्जिद थी, बनी हुई थी, अपनी जगह में बनी हुई थी, लेकिन इसके बावजूद भी उस मस्जिद को बहरहाल खत्म कर दिया गया और जबरदस्ती ताकत के बलबूते पर सब लोगों ने मिलकर उसको
मिसमार कर दिया और ख़त्म कर दिया। और आज उसका फिर वो कोर्ट में भी उसका मुकदमा गया, लेकिन कोर्ट में भी हमारी उम्मीद के खिलाफ हुआ और यहाँ तक के अब उस पर यानी मंदिर बनने का आदेश हो गए। तो ये उस पर सोने पे सुहागा और ये किया कि मस्जिद हमारी शहीद कर दी और उस जगह मंदिर बनाया जा रहा है। तो ये तो बिल्कुल कानून के खिलाफ है, इंसानियत के खिलाफ है। कभी ऐसा काम नहीं हुआ कि इस तरीके से मस्जिद को तोड़कर और मस्जिद को ख़त्म करके उसके बाद में उसकी जगह वो मस्जिद भी बाकी नहीं रखी जाए, बल्कि उस जगह मंदिर बना दिया जाए। फैसले अगर गलत होने लगे तो उसका क्या इलाज है? हालांकि समाजवादी पार्टी के एमपी डिंपल यादव ने कहा कि अगर न्योता मिला तो उनकी पार्टी रामलला के इस प्राण प्रतिष्ठा के समारोह में जरूर जाएगी। न्योता नहीं मिलता है तो भी बाद में जाकर दर्शन जरूर करेंगे। क्या 22 जनवरी को आप जाएंगे अयोध्या? अगर निमंत्रण आएगा तो जाएंगे। निमंत्रण रामलला ट्रस्ट की तरफ से, और अगर नहीं आएगा तो भी जाएंगे, बाद में जाएंगे। जहाँ राम राज्य की बात हो रही है आज, तो मेरा मानना है और मेरा समझना है कि हम सबको अपने हृदय में, अपने अंदर को जो राम जी के स्वभाव है उनको अपनाना है, उनको ग्रहण करना है। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू भी रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के प्रोग्राम में जाने के लिए तैयार है। जेडीयू के महासचिव केसी त्यागी ने कहा कि अगर न्योता मिलता है तो उनकी पार्टी के नेता इस प्रोग्राम में जरूर जाएंगे। सवाल सर राम मंदिर को लेकर है। लगातार विपक्ष के नेताओं को भी न्योता भेजा जा रहा है, वाम दलों के नेताओं को भी न्योता भेजा गया, लेकिन वो कह रहे हैं कि एक राजनीति की जा रही है बीजेपी के जरिए, राम के नाम पर राजनीति करती है बीजेपी, ये आरोप लगा रहे हैं। राम मंदिर का निर्माण सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के बाद संभव हो पाया था। राम हिंदुओं के और भारत के नहीं, पूरी विश्व की मानवता के नेता हैं, वो मार्गदर्शक हैं। और भारतीय जनता पार्टी के कुछ अति उत्साहित नेता उसको पार्टी का कार्यक्रम बनाने के लिए लगे हुए हैं। ये प्राण प्रतिष्ठा का प्रोग्राम है, इसमें सभी दलों के सभी नेताओं को बुलाया जाना चाहिए और सबको शिरकत भी करनी चाहिए। जेडीयू भी अगर बुलाया जाता है, जेडीयू के अध्यक्ष भी जाएंगे? हमारी पार्टी उसमें हिस्सा लेगी। कई नेता रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का इनविटेशन नहीं मिलने से भी नाखुश हैं। उद्धव ठाकरे को लीजिए, उद्धव ठाकरे को अभी तक इस प्रोग्राम में शामिल होने का न्योता नहीं मिला। वहीं खुद उद्धव ठाकरे भी ये सवाल उठाते रहे हैं कि क्या भगवान राम बीजेपी की प्रॉपर्टी हैं। जब इस पर बीजेपी ने पलटवार किया और पूछा कि उद्धव खुद किस बात का क्रेडिट ले रहे हैं, तो जवाब देने के लिए सामने आ गए संजय राउत। संजय राउत ने कहा कि 1992 में जब बाबरी मस्जिद गिराई गई थी, तब बीजेपी वाले अयोध्या से भाग गए थे। बाल ठाकरे ने मस्जिद गिराने की जिम्मेदारी ली थी और जो लोग आज उद्धव ठाकरे के रोल पर सवाल उठा रहे हैं, उन्हें ये इतिहास याद रखना चाहिए कि उद्धव ठाकरे जी का क्या योगदान। उद्धव ठाकरे जी यानी शिवसेना, ये सवाल शिवसेना को मानता हूं। जो लोग ये सवाल पूछ रहे हैं मैं उनको याद दिलाना चाहता हूं योगदान के बारे में। जब ये अयोध्या का आंदोलन चल रहा था और निर्णायक घड़ी आ गई, बाबरी हमारे सामने टूट गई, तो जो लोग अपने आप को योद्धा मानते हैं वहां से कैसे भाग गए और ये हमने काम नहीं किया, ये हमारा काम नहीं है, ऐसे डर के मारे छाती पीट रहे थे। उस वक्त बाला साहब ठाकरे शिवसेना प्रमुख सामने आए और कहा यस, अगर ये हमारे शिवसैनिकों ने किया, ये भाजपा का कहना है, तो मुझे गर्व है ऐसे शिवसैनिकों के ऊपर जिसने ये काम किया है राम मंदिर के लिए। और ये भागने वाले लोग आज हमें योगदान के बारे में पूछ रहे हैं। आपका योगदान क्या, बताइए आपका योगदान क्या है? आप तो वहां मैदान छोड़कर भाग गए थे, आप भगोड़े हैं इस हिंदुत्व के मैदान से, मैदान के आप भगोड़े हैं। आप हमसे सवाल मत पूछिए। संजय राउत के इस बयान का जवाब दिया बीजेपी के नेता नारायण राणे ने। नारायण राणे ने कहा कि उद्धव ठाकरे जैसे लोग तो रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में ना ही जाएं तो अच्छा है, क्योंकि वो कुछ करते नहीं। ऐसे लोग देश को और समाज को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। 22 तारीख को उद्धव ठाकरे को वहां पे जाना चाहिए लगता है राम मंदिर, क्योंकि जिस तरह से वो सीना, ऐसे लोग नहीं जाना चाहिए। वो पवित्र जगह है,
उधर अच्छे लोग ही जाएंगे, इस तरफ पागल लोग नहीं जाएंगे। उसको बोलने का कोई अधिकार है? इतने सालों राम मंदिर क्यों नहीं बांधा गया? कोई बांधा क्या? अभी माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी साहब आने के बाद राम मंदिर का काम शुरू हुआ और पूरा हो गया। अभी 10-12 तारीख को उसका उद्घाटन है। इनके पेट में क्यों दर्द हो रहा है? कुछ तो कुछ करता नहीं है। कुछ भी नहीं करने वाला आदमी देश के लिए, समाज के लिए, तो उनको बोलने का कोई अधिकार नहीं। राम के ऊपर नहीं है। हालांकि इस विवाद के बीच वीएचपी के वर्किंग प्रेसिडेंट आलोक कुमार ने कहा कि उद्धव ठाकरे एक बड़ी पार्टी के अध्यक्ष हैं, इसलिए उनको भी रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में इनवाइट किया जाएगा। हो सकता है इनविटेशन मिलने में कुछ देर हो गई हो, लेकिन उद्धव को प्रोग्राम के लिए निमंत्रण जरूर मिलेगा। तो उद्धव जी को निमंत्रण दे रहे हैं। उद्धव जी अध्यक्ष हैं इसलिए उनको निमंत्रण दे रहे हैं। शिंदे जी अध्यक्ष हैं इसलिए उनको निमंत्रण दे रहे हैं। और अगर वे आने का निर्णय करेंगे तो हम सम्मान के साथ उनका स्वागत करेंगे। और मैं मानता हूं कि इतना बड़ा आंदोलन, इतना बड़ा जन सहभाग, ये किसी एक संस्था का कार्यक्रम था भी नहीं। पूरे देश के हिंदू समाज ने इसको अपने हाथों में ले लिया था। और इसलिए अयोध्या, लखनऊ से अयोध्या तक पैदल आने वाले दसियों हजारों लोग थे। गोलियां खाने वाले जो लोग थे वह भी सारे हिंदू समाज के थे। यह क्रेडिट अगर किसी को जाता है काम सफल होने का तो रामलला को जाता है। विश्व हिंदू परिषद ने अपने लिए इसका क्रेडिट क्लेम करने की कोशिश कभी नहीं की। और मैं ये मानता हूं कि शिवसेना भी इसमें एक बड़ा सहयोगी संगठन उस समय रहा है। रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के आयोजन की तैयारियों में लगी विश्व हिंदू परिषद ने यह बात साफ कर दी है कि इस कार्यक्रम में कुल 60,000 लोगों को बुलाया गया है। इनमें से 4,500 से ज्यादा साधु संत हैं। इसके अलावा फिल्म, खेल, उद्योग, कला जगत के लोग हैं। बड़ी संख्या में वो मजदूर, कारीगर और नक्काशीगर हैं जिन्होंने मंदिर के निर्माण में योगदान दिया है। सैकड़ों लोग ऐसे कारसेवक हैं जिन्होंने राम मंदिर आंदोलन में हिस्सा लिया था। इसके अलावा सभी बड़े राजनीतिक दलों के अध्यक्षों को बुलाया गया है। कुल मिलाकर ये एक सामाजिक प्रोग्राम है, इसलिए इसे बीजेपी का सियासी मंच कहना ठीक नहीं है। लेकिन यह सही है कि अगर विरोधी दलों के नेता इस तरह के बयानबाजी करेंगे, समारोह का बॉयकॉट करने की बातें कहेंगे, तो बीजेपी इस पर जरूर बयान देगी। सवाल पूछने का, इसे राजनीतिक मुद्दा बनाने का मौका मिलेगा। इसलिए बेहतर यह होगा कि विरोधी दलों के नेता राम के नाम पर सियासी बयानों से बचें, वरना बाद में उन्हें ही जवाब देना मुश्किल होगा। हालांकि आज जब अपोजिशन पार्टीज के नेता राम मंदिर पर बयानबाजी में लगे हुए थे, उस वक्त बीजेपी के बड़े बड़े नेता देश भर में वीर बाल दिवस कार्यक्रम में शामिल हो रहे थे। आज गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के 2 साहिबजादों बाबा जोरावर सिंह जी और बाबा फतेह सिंह जी की शहादत का दिन है। पूरी दुनिया में इन साहिबजादों की कुर्बानी को याद किया जाता है, मिसाल दी जाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दिन को वीर बाल दिवस के रूप में मनाने का ऐलान किया था। इसलिए आज पूरे देश में गुरुद्वारों में वीर बाल दिवस के मौके पर भव्य कार्यक्रम हुए। दिल्ली में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक कार्यक्रम में शामिल हुए और साहिबजादों बाबा जोरावर सिंह जी, बाबा फतेह सिंह जी के शौर्य, वीरता और उनके बलिदान को उन्होंने नमन किया और फिर बैठकर शबद कीर्तन सुना। इसके बाद गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के साहिबजादों की याद में सिख संस्थाओं के स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों ने अलग अलग परफॉर्मेंसेस दी। पंजाब, केरल और मणिपुर के बच्चों ने पारंपरिक मार्शल आर्ट्स का प्रदर्शन किया। बच्चों की परफॉर्मेंस देखने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंच पर आए तो उन्होंने वीर साहिबजादों के महान बलिदान से अपनी बात शुरू। मोदी ने कहा कि 300 साल पहले चमकौर और सरहिंद की लड़ाई में जो कुछ हुआ, जिस तरह साहिबजादों ने मुगलों का सामना किया, उनके सामने घुटने नहीं टेके और अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, उसे कोई नहीं भूल सकता। वो अमिट इतिहास है। नरेंद्र मोदी ने कहा कि जब अन्याय का अंधेरा छाया था, अत्याचार हावी हो गया था, उस वक्त भी भारत के लोगों ने उसका सामना किया।
अपने देश, अपनी मिट्टी के लिए मरना पसंद किया, लेकिन बरसों तक उसे भुला दिया गया। आज हम अपनी विरासत पर गर्व कर रहे हैं तो दुनिया भी भारत को सम्मान दे रही है। जब तक हमने अपनी विरासत का सम्मान नहीं किया, दुनिया ने भी हमारी विरासत को भाव नहीं दिया। आज जब हम अपनी विरासत पर गर्व कर रहे हैं, तब दुनिया का नजरिया भी बदला है। मुझे खुशी है कि आज देश गुलामी की मानसिकता से बाहर निकल रहा है। आज के भारत को अपने लोगों पर, अपने सामर्थ्य पर, अपनी प्रेरणाओं पर पूरा भरोसा है। आज के भारत के लिए साहिबजादों का बलिदान राष्ट्रीय प्रेरणा का विषय है। और जब कोई देश अपनी विरासत पर ऐसे गर्व करते हुए आगे बढ़ता है, तो दुनिया भी उसे सम्मान से देखती है, सम्मान देती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साहिबजादों की शहादत और देश की विरासत के साथ साथ भारत की ताकत की भी बात की। उन्होंने कहा कि सिख गुरुओं ने हमें यह सीख दी है कि देश की तरक्की के लिए हमें रुकना नहीं है, आगे बढ़ते रहना है, और इस काम में सरकार पूरी मजबूती से लगी है, क्योंकि सरकार की नीति साफ है और नीयत में कोई खोट नहीं है। आज भारत उस कालखंड से गुजर रहा है जो युगों में एक बार आता है। आने वाले 25 साल हमारी युवा शक्ति के लिए बहुत बड़ा अवसर लेकर आ रहे हैं। भारत का युवा किसी भी क्षेत्र में, किसी भी समाज में पैदा हुआ हो, उसके सपने असीम है। इन सपनों को पूरा करने के लिए सरकार के पास स्पष्ट रोड मैप है, स्पष्ट विजन है, स्पष्ट नीति है, नीयत में कोई खोट नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस वक्त दिल्ली में वीर बाल दिवस कार्यक्रम में शामिल थे, उसी वक्त लखनऊ में मुख्यमंत्री आवास में गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के साहिबजादों की याद में कार्यक्रम चल रहा था। कार्यक्रम शुरू होने से पहले योगी आदित्यनाथ ने अपने घर में गुरु ग्रंथ साहिब जी का स्वागत किया। योगी ने गुरु ग्रंथ साहिब को सर पर रखकर काफी दूर तक खुद चले और अंदर घर में जाकर उन्हें आसीन कराया। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि साहिबजादों ने खुद के लिए अपनों को कुर्बान नहीं किया था। सिख गुरुओं का बलिदान खुद के लिए नहीं था, देश के लिए था, समाज के लिए था। लेकिन इन महान बलिदानियों की कुर्बानियों को लंबे वक्त तक भुलाए रखा गया। वीर साहिबजादों की वीरता पर बाल दिवस मनाने की बजाय बाल दिवस को किसी और चीज से जोड़ दिया गया। लेकिन अब देश इस विरासत पर गर्व कर रहा है, वीर बलिदानियों को याद कर रहा है और उन्हें नमन कर रहा है। उन्होंने भी कहा कि मेरे गृहमंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी आज गुरुद्वारे में जाकर माथा टेका। दरअसल अमित शाह और जेपी नड्डा कल रात से कोलकाता में हैं। आज सुबह सबसे पहले वो कोलकाता के बड़ा सिख संगत गुरुद्वारा गए, गुरु ग्रंथ साहिब के सामने शीश झुकाया। इसके बाद दोनों नेताओं ने बैठकर शबद कीर्तन सुना। कोलकाता में गुरुद्वारा साहिब के दर्शन के बाद अमित शाह और जेपी नड्डा दोनों कालीघाट मंदिर पहुंचे। यहां पर उन्होंने मां काली की पूजा की, आरती की और फिर आशीर्वाद लिया। कालीघाट मंदिर से निकलने के बाद अमित शाह और जेपी नड्डा ने पार्टी की बंगाल यूनिट के लीडर्स के साथ एक मीटिंग की।
बीजेपी की बंगाल कोर कमेटी की इस बैठक में शुभेंदु अधिकारी भी मौजूद थे। इस मीटिंग में 2024 के चुनाव की स्ट्रैटेजी को लेकर बातें हुई और इसके बाद लोकसभा चुनाव के लिए एक नई इलेक्शन कमेटी भी बनाई गई, जिसमें 15 मेंबर्स होंगे। इस कमेटी में 10 नेता बंगाल के शामिल किए गए हैं, जबकि 5 लीडर्स केंद्र के हैं। इसके बाद अमित शाह ने बंगाल में बीजेपी के सोशल मीडिया और आईटी टीम के वर्कर्स के साथ भी एक मीटिंग की, जिसमें उन्होंने साफ साफ कहा कि बीजेपी इस बार लोकसभा इलेक्शन में बंगाल की कुल 42 सीटों में से 35 से ज्यादा सीटें जीतेगी। लेकिन ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस ने इस पर तुरंत रिएक्शन दिया। टीएमसी के लीडर कुणाल घोष ने कहा कि अमित शाह और जेपी नड्डा चाहे जितनी बार बंगाल आए, जितनी कोशिश कर लें, जितनी कमेटियां बना लें, बीजेपी को 35 सीटें तो दूर, बंगाल में 3 सीटें जीतना भी मुश्किल होगा। देखिए, ये जो टीम तैयार कर रहा है ना, वो हारने के बाद किसको रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए दोष दिया जाएगा, उसके लिए अभी आदमी चुन रहे हैं वो लोग। वो तो डिजास्टर होगा भाजपा का, तब उसका जमींदारी किसका होगा? इसीलिए ये कमेटी बनाया। ये नरेंद्र मोदी, अमित शाह, ये जब लोग जितने बार आएंगे, जितने बार इनके फेसेस बंगाल के लोग देखेंगे, उतनी ही जोरदार से नो वोट टू भाजपा और वोट फॉर तृणमूल, ये नारा और जोर से उठेगा। 3 से 5 तक पहले पहुंचे, फिर उसके बाद 35 का बात। पहले तो 3 मिलना चाहिए उनको, पहले 3 टारगेट कीजिए। बंगाल में इस बार ये 3 मिलना मुश्किल है भाजपा का, 35 तो बहुत दूर। अमित शाह और जेपी नड्डा के बंगाल दौरे के बीच तृणमूल कांग्रेस ने आज कोलकाता में बीजेपी के विरोध की पूरी तैयारी की हुई थी और यह विरोध बीजेपी के बंगाल यूनिट के अध्यक्ष सुकांतो मजूमदार के एक स्टेटमेंट को लेकर था। तृणमूल कांग्रेस का आरोप है कि सुकांतो मजूमदार ने स्वामी विवेकानंद का अपमान किया, उनकी बातों का अनादर किया। तृणमूल कांग्रेस के लीडर्स एक वायरल वीडियो का जिक्र कर रहे हैं, जिसमें सुकांतो मजूमदार ये कहते नजर आ रहे हैं कि बंगाल ने युगों से सनातन धर्म का पालन किया है, लेकिन वामपंथियों के कारण कुछ समय के लिए पटरी से उतर गए। जो लोग फुटबॉल के खेल को गीता से ज्यादा आंकते हैं, वो सभी वामपंथी प्रोडक्ट हैं। अब तृणमूल कांग्रेस इसे स्वामी विवेकानंद का अपमान बता रही है। टीएमसी का कहना है कि स्वामी विवेकानंद ने खुद कहा था कि आप गीता पढ़ने की बजाय अगर फुटबॉल खेलते हैं तो आप स्वर्ग के करीब होंगे। इसलिए आज टीएमसी के लीडर्स ने स्वामी विवेकानंद की तस्वीरें लेकर सड़क पर फुटबॉल खेलकर बीजेपी के खिलाफ प्रोटेस्ट किया। ममता बनर्जी की सरकार में मंत्री शशि पांजा ने कहा कि अमित शाह और जेपी नड्डा को यह बताना चाहिए कि क्या वो सुकांतो मजूमदार की बातों का समर्थन करते हैं। बंगाल में जो भाजपा के सभापति डॉक्टर सुकांतो मजूमदार, स्वामी जी के संबंध में उन्होंने जो कहा, जो अपमान किया स्वामी जी को, अब तक उन्होंने माफी भी नहीं मांगी और इस बात को लेकर उनको पश्चाताप भी नहीं है। तृणमूल युवा शाखा के हमारे भाई बहन आज ब्लॉक में और सारे शहर में, बंगाल में सर्वत्र तृणमूल कांग्रेस अपनी ओर से प्रतिवाद कर रही है और ये स्वामी जी को जिस तरीके से अपमान किया गया है, इसके विरुद्ध जो है निंदा कर रही है। लेकिन सवाल है उनका अमित शाह जी से और जेपी नड्डा से कि आप ये स्वामी जी को जिस तरीके से सुकांतो मजूमदार ने अपमान किया, इसको समर्थन करते हैं? क्या आप उसको नहीं बोलेंगे कि वो माफी मांगे? असल में बीजेपी लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी हुई है और फोकस पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, इन राज्यों पर खासकर है जहां फिलहाल बीजेपी कमजोर है, लेकिन वहां सीटें बढ़ने की संभावना है। चूंकि पश्चिम बंगाल में पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान बीजेपी को बहुत ज्यादा सफलता नहीं मिली थी, इसलिए लोकसभा इलेक्शन में बीजेपी ने 42 में से 18 सीटें जीती थी। बीजेपी को लगता है कि अगर थोड़ी ताकत लगाई जाए तो लोकसभा चुनाव में और कामयाबी मिल सकती है। अमित शाह अभी से मिशन 35 में लग गए हैं। ममता बनर्जी के लिए यह टेंशन की बात है, लेकिन विरोधी दलों का फोकस फिलहाल मिलकर मोदी को चुनौती देने पर है। लेकिन बिहार से जो खबर आ रही है वो एंटी मोदी मोर्चे के नेताओं की चिंता बढ़ाने वाली है। बिहार में नीतीश कुमार की पार्टी में कुछ गड़बड़ शुरू हो गई है।
इस गड़बड़ का असर आरजेडी और जेडीयू के रिश्तों पर पड़ सकता है। चर्चा यह है कि नीतीश कुमार ललन सिंह को हटाकर खुद अपनी पार्टी जेडीयू के अध्यक्ष बन सकते हैं। 29 दिसंबर को दिल्ली में जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग होनी है और चर्चा यह है कि इस मीटिंग से पहले ललन सिंह जेडीयू के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे सकते हैं। हालांकि इस चर्चा पर न तो नीतीश कुमार ने कुछ कहा है, न ललन सिंह की कोई प्रतिक्रिया आई है, लेकिन आज नीतीश कुमार ने अपने 3 बड़े सीनियर मंत्रियों के साथ मीटिंग की। इसके बाद खबर आई कि नीतीश कल ही दिल्ली आ रहे हैं, यहां पर पार्टी के नेताओं के साथ मीटिंग करेंगे। इसके बाद 28 दिसंबर को पार्टी के पदाधिकारियों की मीटिंग में हिस्सा लेंगे और फिर 29 दिसंबर को नेशनल एग्जीक्यूटिव और नेशनल काउंसिल की मीटिंग में जाएंगे। तो दावा यह है कि ललन सिंह इससे पहले इस्तीफा देंगे और फिर नेशनल एग्जीक्यूटिव की मीटिंग में नीतीश कुमार को पार्टी का प्रेसिडेंट चुन लिया जाएगा। उसके बाद नए अध्यक्ष के चुनाव को नेशनल काउंसिल की मीटिंग में मंजूरी दी जाएगी। हालांकि आज दिन भर जेडीयू के सारे नेता यह कहते रहे कि ललन सिंह के इस्तीफे की खबर सिर्फ अफवाह है, पार्टी में इसकी कोई चर्चा नहीं है। दिल्ली में होने वाली मीटिंग लोकसभा चुनाव के सिलसिले में होगी और मीटिंग के एजेंडे में अध्यक्ष पद का चुनाव नहीं है। ऐसी खबर आपको भले आ रही है, लेकिन न हम लोगों को न पार्टी कार्यालय को किसी को ऐसी सूचना नहीं है। हमारे पार्टी ऑफिस में तो कोई चर्चा नहीं है, न जानकारी है। अटकलें तो आप लोग पैदा करते हैं और अटकलों को आप लोग मार भी देते हैं। 30 तारीख को जो न सिर्फ राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हो रही है, राष्ट्रीय परिषद की भी बैठक हो रही है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी हो या राष्ट्रीय परिषद हो, इसके बैठक का आयोजन पिछले काफी दिनों से लंबित चला रहा था। कुछ दिन में लोकसभा का चुनाव होने वाला है, फिर उसके साल भर बाद विधानसभा का चुनाव होगा। तो आखिर 2 चुनाव सामने हैं और लोकसभा का चुनाव तो समझिए बिल्कुल सामने आ गया। तो उस परिस्थिति में जनता दल यू की तो राष्ट्रीय कार्यकारिणी और राष्ट्रीय परिषद की बैठक लाजमी है। जेडीयू के नेता केसी त्यागी ने ललन सिंह के इस्तीफे की खबर को बीजेपी का प्रोपेगेंडा बताया। त्यागी ने कहा कि उनके पास पार्टी की बैठक को लेकर जो पत्र आया है उससे यह साफ है कि बैठक ललन सिंह की अध्यक्षता में ही होगी। ऐसी खबरें मुझे समाचार पत्र के साथ ही बता रहे हैं। हमारे पास इस तरह की कोई सूचना, उन्हीं के अध्यक्षता में बैठक होगी, इस तरह का पत्र मुझे प्राप्त हुआ है। 28 तारीख को पार्टी पदाधिकारी की और 29 तारीख को राष्ट्रीय परिषद और उसके बाद राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई। लेकिन कभी नीतीश कुमार के करीबी रहे जेडीयू के पूर्व उपाध्यक्ष और नीतीश कुमार की सरकार में मंत्री भी रहे उपेंद्र कुशवाहा ने बड़ी बात कह दी। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि असल में ललन सिंह के कहने पर ही नीतीश लालू के साथ गए थे। ललन सिंह ने नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाने का ख्वाब भी दिखाया था और लालू से तेजस्वी को चीफ मिनिस्टर बनाने का वादा भी किया, लेकिन दोनों काम नहीं हो पाए। इसलिए ललन सिंह ने नीतीश कुमार और लालू यादव दोनों का भरोसा खो दिया है। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि ऐसे हालात में ललन सिंह के पास अब पार्टी प्रेसिडेंट्स के पद से इस्तीफा देने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। कुशवाहा ने कहा कि नीतीश अगर लालू का साथ छोड़कर एनडीए में लौटना चाहेंगे तो वो उनकी पैरवी करेंगे। ललन सिंह जी के इस्तीफे का मामला है, अब इस पर भी कोई पुष्टि नहीं हुई है या हमको कोई व्यक्तिगत जानकारी नहीं है कि जेडीयू के अंदर क्या हो रहा है, लेकिन जो खबर आ रही है उसका ही यदि विश्लेषण किया जाए तो नीतीश कुमार जी को बड़ा ख्वाब दिखाया था ललन सिंह जी ने कि आप चलिए लालू जी के साथ, भारत के प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवारी आपकी होगी, लालू जी भी मदद करेंगे। तो इनको यह भरोसा दिलाया और लालू जी को भरोसा दिलाया कि देर सवेर हम जेडीयू को आरजेडी में विलय कर देंगे और आपके बेटा को मुख्यमंत्री बना देंगे। अब दोनों उनके साथ किया गया वादा और इनके साथ दोनों अब ध्वस्त। तो अब दोनों तरफ से ललन सिंह जी चले गए। अब नीतीश जी का ही भरोसा खत्म और लालू जी का ही भरोसा खत्म। नीतीश जी को तो कहीं का नहीं छोड़ा इन्होंने। कुल मिलाजुलाकर अपनी साख पूरे तौर पे नीतीश जी ने गंवा दी ललन सिंह जी की बातों में आकर। तो इस बात का मलाल नीतीश जी को भी है। अब इस परिस्थिति में संभव है कि सोच रहे हो नीतीश जी, ये ललन जी, कि हम कहीं के न रहें तो अब क्यों अध्यक्ष रहना है। नीतीश जी अगर सार्वजनिक रूप से घोषणा करें कि आरजेडी से उनका संबंध टूट गया, घोषणा करें
उसके बाद गठबंधन में एनडीए में फिर से शामिल होने की बात होगी तो फैसला बीजेपी के लोग करेंगे, लेकिन नीतीश जी के लिए पैरवी हम जरूर कर देंगे। राजनीति में चीजें जैसी दिखती हैं वैसी होती नहीं है। कहा जा रहा है कि ललन सिंह नीतीश का भरोसा खो चुके हैं। नीतीश को लगता है कि ललन सिंह किसी भी तरह तेजस्वी को चीफ मिनिस्टर बनाने के मिशन में जुटे हैं। वो जेडीयू के अध्यक्ष हैं, लेकिन काम कर रहे हैं लालू के लिए। ललन लालू के करीबी हो गए हैं, इसलिए नीतीश अब उन पर भरोसा करने को तैयार नहीं है। वैसे नीतीश कुमार का जो इतिहास रहा है उसमें ऐसा कई बार हुआ है कि जिस नेता पर उन्होंने भरोसा किया बाद में उसी पर अविश्वास भी किया। जीतन राम मांझी, आरसीपी सिंह, उपेंद्र कुशवाहा, प्रशांत किशोर सब इसके उदाहरण हैं। जैसे नीतीश कुमार ने इन लोगों को पहले आगे बढ़ाया और फिर पार्टी से निकाला, वैसा ललन सिंह के साथ भी अगर हो जाए तो हैरानी की कोई बात नहीं होगी। दूसरी बात, चर्चा यह भी है कि इंडिया अलायंस से नाराज होने के बाद अब नीतीश कुमार फिर से एनडीए में जाने का रास्ता खोज रहे हैं। और जो लोग नीतीश कुमार का इतिहास जानते हैं उन्हें इस चर्चा पर किसी प्रकार की कोई हैरानी नहीं है, क्योंकि नीतीश कुमार ने 1993 में लालू का साथ छोड़ा, समता पार्टी बनाई, फिर 98 में एनडीए में शामिल हो गए, 2003 में समता पार्टी बनाई, एनडीए में 15 साल तक रहे। लेकिन जब 2013 में मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया गया तो एनडीए छोड़ दिया। फिर 2015 का विधानसभा चुनाव लालू के साथ मिलकर लड़ा, फिर एनडीए में आए, इसके बाद लालू के साथ फिर चले गए। तो अगर नीतीश एक बार फिर ललन सिंह का बहाना बनाकर पलटी मार दें, पाला बदल दें, तो हैरान मत होइएगा। यूपी के कन्नौज में एक हिस्ट्री शीटर ने पुलिस पर फायरिंग की, जिसमें एक सिपाही शहीद हो गया। इसके बाद ही कुछ घंटों के अंदर बाबा का बुलडोजर इस हिस्ट्री शीटर के घर पहुंच गया। दरअसल यूपी पुलिस की टीम कन्नौज के हिस्ट्री शीटर अशोक यादव को अरेस्ट करने उसके घर गई थी, लेकिन जैसे ही पुलिस ने दरवाजा खटखटाया तो अंदर से ही गोलियों की बौछार शुरू हो गई। फायरिंग में कांस्टेबल सचिन राठी को गोलियां लग गई। इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। फायरिंग में पुलिस टीम में शामिल कई पुलिस वाले घायल हुए थे। हालांकि इस दौरान हिस्ट्री शीटर अशोक यादव और उसके बेटे और वाइफ ने फरार होने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने तीनों को पकड़ लिया। पुलिस के साथ एनकाउंटर में अशोक यादव और उसके बेटे के पैर में गोली लगी। जब पुलिस टीम इसकी गिरफ्तारी के लिए गई हुई थी तो इसने पुलिस टीम पे फायर कर दिया, जिसमें थाना विशुनगढ़ में तैनात आरक्षी सचिन राठी के जांघ में गोली लगी। इसमें जो मुख्य अभियुक्त थे अशोक और इनके पुत्र टिंकू, ये अपने घर के अंदर से फायर कर रहे थे और अंधेरे का फ़ायदा उठा के भाग रहे थे, जिसमें जवाबी कार्रवाई में जब गोली लगी है, इनके पास से 2 तमंचे और चेकिंग के इनके घर की तलाशी के दौरान इनके यहाँ डबल बैरल एक राइफल भी बरामद हुई है। कांस्टेबल सचिन राठी की शहादत से पुलिस फोर्स में शोक है। सचिन के घर वाले रो रो कर बेहाल हैं। सचिन के पिता किसान हैं। 4 साल पहले जब बेटा पुलिस में भर्ती हुआ था तो सब खुश थे, सोचा था कि घर के हालात बदल जाएंगे। सचिन की शादी जिस लड़की से तय हुई है वो भी यूपी पुलिस में है, लेकिन शादी होते ही इससे पहले सचिन की शहादत की खबर आ गई। इंडिया टीवी के संवाददाता विशाल प्रताप सिंह कन्नौज में उस जगह पर गए जहां पर पुलिस पर यह फायरिंग हुई थी, जहां सचिन राठी को गोली लगी थी। विशाल ने बताया कि असल में पुलिस को अंदाजा ही नहीं था कि घर में मौजूद लोग पुलिस पर इस तरह हमला कर सकते हैं, लेकिन जब पुलिस पहुंची तो अशोक यादव और उसके बेटे ने घर के अंदर से पुलिस पर निशाना लगाकर गोलियां चला दी। सामने आप हिस्ट्री शीटर का घर देखिए। अशोक कुमार यादव उर्फ मुन्ना यादव इसका नाम है। ये पहले इसकी जो पत्नी है श्यामा देवी, वो गांव की प्रधान भी रह चुकी है, लेकिन अशोक के ऊपर 20 के करीब मुकदमे हैं, जिसमें धारा 302 यानी कि हत्या, 307 यानी कि हत्या का प्रयास और लूट के भी कई सारे मामले शामिल हो जाते हैं। जिसके बाद 2 थानों की फोर्स यहां पर पहुंचती है, लेकिन एंटिसिपेट एक सिपाही नहीं कर पाते हैं इस बात को कि अंदर से गोली चलेगी और सामने से गोली चल जाएगी। सिपाही की मौके पर ही यहां पर गोली लगती है, जिसके बाद सिपाही को नजदीक के कन्नौज अस्पताल लेके जाया जाता है और वहां से कंडीशन खराब होने की वजह से उनको कानपुर रेफर कर दिया जाता है, लेकिन इलाज के दौरान सिपाही सचिन राठी की मौत हो जाती है। इतना बड़ा हवेली नुमा देखिए घर बना रखा है, जिसमें चारों तरफ बड़ी बड़ी दीवारें बना रखी हैं। पीछे के अगर साइड की बात कर लिया जाए तो देखिए पीछे के साइड में जो खोखे बने हुए हैं, उसी से बताया जाता है कि बंदूक की नाल निकाली गई थी और बंदूक की नाल निकालने के बाद यहां से पुलिस कर्मियों पर गोली चलाई जा रही थी आमने सामने से। रात में अंधेरे का फायदा उठा करके अशोक कुमार यादव, हिस्ट्री शीटर, उसके बेटे और उसकी पत्नी ने भागने की कोशिश की।
ये खेत हैं, इन्हीं खेत के इलाकों से उन्होंने पीछे से भागने की कोशिश की, लेकिन कई थानों की फोर्स यहां पर मौजूद थी और मौके पर जो सीनियर ऑफिसर्स थे वो भी मौजूद थे। मौके पर ही अशोक कुमार यादव और उसके बेटे को और उसकी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी अशोक कुमार यादव उर्फ मुन्ना यादव हिस्ट्री शीटर है। उस पर गैंगस्टर एक्ट के साथ साथ 20 आपराधिक केस दर्ज हैं। उस पर हत्या की कोशिश और लूट ऐसे संगीन आरोप हैं। 2015 में अशोक यादव की पत्नी गांव की प्रधान बनी। गांव में रहने वाले इस घटना के बाद से दहशत में हैं। गांव वालों ने कहा कि उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि अशोक यादव ऐसा भी कर सकता है। लेकिन सिपाही की मौत के बाद अब पुलिस प्रशासन हरकत में आया। बुलडोजर अशोक यादव के घर के पास पहुंच गया। राजस्व विभाग की टीम ने अशोक यादव के घर पर जाकर जायजा लिया। घर के आसपास सरकारी जमीन की नपाई की गई। नपाई के बाद एसडीएम ने कहा कि अगर सरकारी जमीन पर कब्जा पाया गया तो बुलडोजर खड़ा है और तैयार है। चारों तरफ से हर एंगल से पैमाइश करा रहे हैं कि कोई चक्रोड, नाली या कोई अन्य सार्वजनिक भूमि कोई अतिक्रमण किया होगा इनके द्वारा, तो उसका हम लोग निश्चित रूप से इस पर कार्रवाई करेंगे। जो भी हमारा चक्रोड या नाली अगर कहीं किसी ने कोई दबाया होगा तो उसका हम लोग जरूर उसको खाली कराएंगे। कोई अपराधी पुलिस पर फायरिंग करता है और सिपाही की मौत हो जाती है तो उस अपराधी के खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन होना ही चाहिए, क्योंकि इस तरह के एक्शन से ही क्रिमिनल्स के मन में कानून का डर पैदा होता है। चूंकि योगी आदित्यनाथ की सरकार अपराध और अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर चलती है और इसका असर कैसे होता है इसका एक उदाहरण मैं आपको दिखाता हूं। तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं हरदोई जिले की। हरदोई के अतरौली थाने में 74 हिस्ट्री शीटर्स की परेड कराई गई। हाथों में तख्ती लिए ये हिस्ट्री शीटर्स थाने में हाजिरी दे रहे हैं। सबने थाना प्रभारी के सामने ये शपथ ली कि वो भविष्य में अपराध नहीं करेंगे। इन हिस्ट्री शीटर्स को पुलिस ने सख्त हिदायत दी, चेतावनी दी कि अगर उनकी जानकारी में कोई क्राइम होने वाला होगा तो वो पहले पुलिस को उसके बारे में इन्फॉर्म करेंगे और अगर ऐसा नहीं करते हैं तो फिर उन्हें अंजाम भुगतना होगा। हरदोई के एएसपी नरेंद्र कुमार ने बताया कि क्राइम को कंट्रोल करने के लिए ऐसी ड्रिल्स की जाती रहती हैं। पुलिस की नजर हमेशा ऐसे हिस्ट्री शीटर्स पर बनी रहती है। जिम्मेदारी है, आपकी जिम्मेदारी है। आप जितना पाप आपने किया, गलत काम किया, आप एचएस बन गए, थाने में खड़े हो, एक गलत लोगों के अंदर जा रहा है कि अरे तो हिस्ट्री शीटर है, रजिस्टर नंबर 8 के वो है। आप वो अच्छा काम करके उस पाप को धुल सकें और वो यही है कि हमें आप देखो अपराध न होने दो, और अगर अपराध होता है तो होने से पहले सूचना दो, होने के बाद सूचना देने लायक नहीं रहो। कोई भी लूट लपेट कोई भी गलत बात होती है। यूपी के पीलीभीत में आज सुबह सुबह उस वक्त लोगों के होश उड़ गए जब उन्होंने घर की चारदीवारी पर एक बाघ को बैठे हुए देखा। दरअसल ये टाइगर जो देर रात जंगल से भटककर पीलीभीत के अटकोना गांव में पहुंच गया था, सुबह सुबह जब धूप निकली तो एक घर की दीवार पर आकर आराम से धूप सेकने लगा। अचानक लोगों की नजर जब घर की दीवार पर बैठे बाघ पर पड़ी तो लोग सहम गए, डर गए। इनमें से कुछ लोगों ने वन विभाग को अलर्ट कर दिया, खबर भेजी। कुछ देर में वन विभाग की टीम आ भी गई। जहां बाघ मौजूद था उस इलाके के चारों तरफ जाल की एक दीवार बनाई गई। फिर बाघ को ट्रैंक्विलाइजर दिया गया, लेकिन मुश्किल ये थी कि बाघ पूरी तरह से बेहोश हुआ ही नहीं, वो बीच बीच में उठकर भागने लगता था। अब वन विभाग के कर्मचारी भी दहशत में थे और करीब 1 घंटा यूं ही सब कुछ चलता रहा। इसके बाद जाकर टाइगर को पिंजरे में डाला गया। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोगों ने बताया कि गांव में पहुंचा हुआ बाघ पूरी तरीके से स्वस्थ है और जब ट्रैंक्विलाइजर का असर खत्म हुआ उसके बाद बाघ को फिर से मेडिकल चेकअप के लिए ले जाया जाएगा। अगर सब कुछ ठीक रहा तो उसे जंगल में वापस छोड़ दिया जाएगा। लोगों ने फौरन इसकी सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल गई। कुछ देर में वन विभाग की टीम मौके पर थी। जाल लगाया गया, लेकिन बाघ को पकड़ना बहुत मुश्किल हुआ। सुबह करीब 11 बजे बाघ को पकड़ने के लिए जो ऑपरेशन शुरू किया गया था उसमें 8 घंटे लग गए। 8 घंटे के बाद ये किसी तरह पकड़ में आया और फिर लोगों ने राहत की सांस ली। पीलीभीत टाइगर रिजर्व के बाहर गांवों के अंदर एक टाइगर की चहलकदमी हो रही थी, जिसको हमारा डिपार्टमेंट मॉनिटर कर रहा था। बाघ मित्रों की हेल्प भी ली जा रही थी इसमें। कल रात को हमें सूचना मिली कि वो टाइगर एक गांव के फार्म हाउस के अंदर घुस गया है और रात को ही हमने टीम मोबिलाइज करके उस बाघ को एक जगह लोकलाइज किया, वहाँ खाबर लगाई, जिससे कि जो जिस व्यक्ति का वो घर है वहाँ दिक्कत ना हो।
और सुबह अर्ली मॉर्निंग हमारी आरटी टीम वहाँ पहुँची और उसको NTCA के प्रोटोकॉल के अनुसार PCCI वाइल्ड लाइफ से अनुमति लेके हमने इमरजेंसी में उसको ट्रैंक्विलाइज करके रेस्क्यू किया। बाघ रेस्क्यू करके हम उसको रखे हुए हैं ऑब्जर्वेशन के अंदर। बाघ सुरक्षित है और जो भी रिक्वायर्ड टेस्ट हैं और जो SOP फॉलो करती है उसको हम कर रहे हैं और उसके बाद जो भी हमें आदेश मिलेंगे उसको वाइल्ड में छोड़ने के हम उस हिसाब से कार्रवाई करेंगे। आज की बात में इतना ही।